अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल आप लोगों को डिफरेंट लगेगी। बहुत मज़े की बनती है, क्रिस्पी क्रंची तो होती है और ये मसालेदार भी है। तो टाइम ज़ाय के बगैर आइए से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है, ये 1 कप ली थी और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो दिया था और अब ये फूल के 2 कप हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब हमें इसे पीसना है। अच्छा, पीसना हमें बिल्कुल इसे महीन सा नहीं पीसना, इसे हमें मोटा दरदरा सा पीसना है। और पीसते हुए हमें इसमें एक बड़ी हरी मिर्च डालनी है और ये 1 से 1.5 इंच टुकड़ा था इसका अदरक का और ये 2 कलियां जो है लहसुन की हैं। इसे डालकर हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ यहाँ पर थोड़ी सी चने की दाल निकाल रही हूँ जो कि हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे पीसते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने चने की दाल को पीस लिया है और बहुत कम पानी डाल के मैंने इसे पीसा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मॉइस्चर है और उसे ख़त्म करने के लिए हमें इसमें ऐड करना है। ये 2 खाने के चम्मच सूजी है मेरे पास, ये इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें मिक्स कर देना है। अगर आपको लगेगा इसमें फिर भी नमी है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और कर लीजिए इसको। चलिए इसमें मिक्स करके अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मैंने दाल बचाई थी वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और चने की दाल के साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये हरा धनिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हम अपने मिक्सचर में शामिल करने के लिए एक बहुत स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे। इसमें जो है 1 खाने का चम्मच मैं साबित धनिया डाल रही हूँ। हमें बिल्कुल लाइट सा इसे रोस्ट करना है। इसके साथ ही इसमें ये एक जो है साबित गोल मिर्च ये चली गई, ½ टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और तकरीबन 10 से 15 अदद काली मिर्चें। हमें ये मसाला जो है ड्राई रोस्ट करना है, लाइट सा, बिल्कुल जब खुशबू आने लगे। बहुत मज़े का जो है ये मसाला तैयार होता है और इससे जो हम बड़े बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और लाजवाब बनते हैं। बस हमें इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं। मैंने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए रोस्ट किया है और बिल्कुल जो है मीडियम टू लो, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें हमेशा अपने मसालों को रोस्ट करना चाहिए। बस अब मैं इसे पीसूँगी। हमें इसे दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक सा पाउडर नहीं बनाना। ना देखिए मैंने मसाले को पीस लिया है और ये कितना अच्छा मोटा दरदरा सा ये पिसा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ और इसमें जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इनका। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अब मैं इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके बाद चेक करेंगे कि ये इसमें जो है मॉइस्चर है या नहीं है। उसी हिसाब से फिर हमें जो है आगे इसके अंदर सूजी ऐड करनी है या नहीं है, ये मैं देख के आपको बताती हूँ। जब मैं मिक्स करूँगी तब मुझे अंदाज़ा होगा सही। यहाँ पर मैंने तमाम अज़्ज़ा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है टाइट सा है। हमें मज़ीद जो है इसके अंदर कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इसे बड़े बनाने हैं और उसे हमें टिक्की की शक्ल देनी है, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं होता, गीलापन है इसमें, तो आप इसमें मज़ीद जो है चावल का आटा या सूजी ऐड कर सकते हैं। बस मैं इसे इस तरह से बनाकर आपने फ़ौरन ऑयल में इसको फ्राई करना है। अगर आप बना के रखेंगे ना तो प्लेट में तो ये चिपक जाएंगे, इसका ख्याल रखिएगा। देखिए इस मोटाई के मैंने बनाए हैं, ना पतले ना बहुत ज़्यादा मोटे। बस इसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, बनाकर इसे फ्राई करते हैं। जहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे, अच्छा ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना ये जल जाएंगे। बस इसी तरह मैं बनाकर इसमें डालती रहूँगी। यहाँ पर हमें अपने बड़ों को फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैं अब इसके साइडें चेंज कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, इसी तरह का हमें कलर देना है। यहाँ पर हमारे बड़ा तैयार हो गए हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखने में ही कितने क्रंची लग रहे हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार से चने की दाल के बड़े बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर रमज़ान में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। चलिए चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।